शमी तहरीक इंसाफ के खिलाफ आज इस्लामाबाद की अदालतों में 4 मुख्तलिफ केसेस की समाअत होगी। कप्तान बैंकिंग कोर्ट में रक्षंदा शाहीन के रूबरू पेश होंगे। इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी और सेशन अदालत में भी पेशी है। सिक्योरिटी खदशात की बिना पर इमरान खान F8 कचहरी में पेश नहीं होंगे। साथ हैं, ठीक है, हमारी जान भी हाजिर है, ठीक है, हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद तक जाएंगे। मैं अब राना सनाउल्लाह से कहूँगी कहाँ से आएंगे वो कंटेनर, कौन कौन लाएगा वो कंटेनर, और पूरी रैली और इमरान खान लाहौर से लेकर इस्लामाबाद जाएंगे। इमरान खान हमारी रेड लाइन है और उनके करीब भी नहीं आने देंगे। हम यहाँ से फुल तैयारी में जा रहे हैं। अदालतों में पेशी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कुछ देर बाद लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। कप्तान बारास्ता मोटरवे इस्लामाबाद जाएंगे। खान के खिलाड़ी भी उनके हमरा होंगे। PTI रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद समान पार्क पहुंच गए। इंतखाब की तारीख कौन दे सकता है, फैसला आज होगा। सुबह इलेक्शन से मुतालिक आज खुद नोटिस पर समाअत सुबह 9:30 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट का केस का फैसला जल्द सुनाने का इंदिया। कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन का शेड्यूल मुलतवी कर दे। पूरे मुल्क पे क्रिकेट हो सकती है लेकिन इंतखाब नहीं हो रहा। पार्लियामान ने इलेक्शन एक्ट में वाज़ेह लिखा है कि सदर भी तारीख दे सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नमाज दिए कि जहां गवर्नर नाकाम हो जाए वहां सदर का इख्तियार आएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अटॉर्नी जनरल पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। सेक्रेटरी सदर मुमलिकत के मुताबिक सदर ने सलमान अकरम राजा को अपना वकील मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने सलमान अकरम राजा को पेश होने की इजाजत दे दी। इलेक्शन 90 दिन में ही होना है। अदालत अब सिर्फ ये तलाश कर रही है कि ये 90 दिन की अनाउंसमेंट किसने करनी है। इसमें 3 ही इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये कर सकती हैं, यहाँ प्रेसिडेंट, गवर्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हमारा कहना ये था KPK के केस में इसको गवर्नर ने करना है और जो पंजाब का केस है उसके अंदर ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने करना है। इलेक्शन में 1 घंटे की भी ताख़ीर नहीं हो सकती। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू का आइन के मुताबिक असम्बली तहलील के बाद 90 दिन में इंतखाबात लाजमी हैं। कोई आइनी अहदेदार भी इंतखाबात में 90 दिन से ज्यादा ताख़ीर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की समाअत में इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे। आइन के मुताबिक 90 दिन बाद निज़ाम नहीं चल सकता। फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार और लाहौर बार एसोसिएशन भी अदलिया के शाना बशाना। कहा कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही कराना होंगे। हर सूरत अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मरियम नवाज ने इलेक्शन के लिए अनोखी शर्त रख दी है। कहते हैं कि पहले मेरे वालिद को बरी करें फिर इलेक्शन होंगे। साहिवाल में कन्वेंशन से खिताब के दौरान बोली, ये इलेक्शन का साल है, इंतखाब होगा और जरूर होगा। ये बात नवाज शरीफ ख्वाहिश का इजहार करते रहे हैं कि उनकी जो सजाएं हैं वो सजाएं खत्म की जाएं। अब जो सजा है नवाज शरीफ की, वो सजा तो उनको हुई है करप्शन की बुनियाद के ऊपर। जो एवन फील्ड के महलात हैं उनके ऊपर सजा हुई है और नवाज शरीफ ने आज तक अपने लंदन महलात की रसीदें नहीं दी। खुद ब खुद उनकी जुबान पे लंदन ब्रांड सामने आ गया है। पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक या मरियम के बाप की जागीर नहीं, ये एक जमहूरी मुल्क है। इलेक्शन मरियम की मर्जी से नहीं, आइन के मुताबिक होंगे। फारूक हबीब का मरियम नवाज को करारा जवाब। कहा नवाज शरीफ करप्शन के बाइस नाअहल हुए, उन्हें सफाई के लिए कई मौके मिले मगर कतरी खत के अलावा कुछ सामने न आया। इंसाफ पर मबनी फैसले, मोतबर जस्टिस के जानदार रिमार्क्स। अदलिया हमारा फख्र है, अदलिया आला की इज्जत के लिए। बोल न्यूज़ सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सुबह 9 बजे से सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जेल भरो तहरीक सरगोदा में जिला रहनुमा मलिक शुएब और सुहेल गुज्जर समेत 30 खिलाड़ियों की गिरफ्तारी। रहनुमाओं और कारकुनों को सलावाली और भगचावाला से सरगोदा जेल पहुंचा दिया गया।
तहरीके इंसाफ के 7वें रोज आज साहिवाल से कारकुनान की गिरफ्तारी देंगे। इमरान खान का कारकुनान के जज्बे को सलाम। आजम स्वाति और मोहम्मद मदनी की समाअत के लिए डिवीजन बेंच तश्कील। हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच सियासी रहनुमाओं को डेथ सेल में रखने पर बरहम। कहा कि डेथ सेल के से निकालें, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है। रहनुमाओं को क्लास के मुताबिक जगह देकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जेल भरो तहरीक के लिए गिरफ्तारी देने वाले नाम लिखवाएं, ट्रांसपोर्ट हम देंगे। वजीर इत्तलात से शर्जील मेमन की पेशकश। कहा गिरफ्तारियां देने के लिए जहां से कहेंगे हम ट्रांसपोर्ट भेजकर पिक करा लेंगे। हम नोटिफाई हो गए, आज हम आए हैं इसीलिए कि स्पीकर साहब को हमने एप्लीकेशन दी है कि हम मेंबर हैं। हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि अपोजिशन लीडर बनाया जाए और चेयरमैन नैब की मुशावरत जो है नैब लॉ के मुताबिक वो अपोजिशन लीडर जो पार्टी चेयरमैन ने इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब को बनाया है वो प्रोसेस को इनिशिएट किया जाए। तहरीक इंसाफ के वफ्द के स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। असम्बली में वापसी से मुतालिक PTI की दरख्वास्त वसूली कर ली। आमिर डोगर कहते हैं कि अदालत ने हमारे 70 अरकान बहाल किए। तहरीक इंसाफ ने शाह महमूद कुरैशी को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी के लिए तहरीक इंसाफ ने स्पीकर को भी खत लिखा। गरीबों से हमदर्दी जताने वाली PDM हुकूमत की शाखचियाँ। 1 साल में वज़रा ने गैर मुल्की दौरों पर 6.5 करोड़ से ज़ायद रकम उड़ा दी। उधर हुकूमती अफसरान का भी अवामी पैसे से अय्याशियों का इंकशाफ। NEST के अफसरान ने तुलबा के बजाय 2 करोड़ 51 लाख रुपए इस्लामाबाद क्लब की रुकनियत पर लगा दिए। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन खालिद रजा के कत्ल का मुकदमा गुलिस्तान जौहर थाने में दर्ज हो गया। मुकदमा खालिद रजा के भाई तनवीर रजा की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके खालिद रजा को कत्ल किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। पुलिस के हवाले 2 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। जिस्मानी रिमांड से पहले और बाद में तिबी मुआयना कराने का हुक्म। इमरान खान की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा मुल्क में जमहूरियत और आज़ादी को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा रहा है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तुलबा ग्रुपों में झगड़ा। 16 स्टूडेंट जख्मी हो गए। पथराव से SHO भी जख्मी। FC को तलब कर लिया गया। यूनिवर्सिटी गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए बंद। तुलबा और तालिबात को हॉस्टल छोड़ने की हिदायत। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प। 2 दहशतगर्द मारे गए, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। सिपाही इमरान उल्लाह और अफजल खान ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों से असला और गोलियां बरामद। तुर्किया में ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी है। तुर्क सुबह मिलातिया ज़लज़ले की शिद्दत से लरज़ उठा। ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। गहराई 6.96% किलोमीटर थी। तुर्क मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले से एक शख्स जाँ बहक, 110 अफराद जख्मी हो गए। सदर रजब तैयब एर्दोगान का 1 साल के अंदर घरों की तामीर का वादा। तुर्किया में मजमूई तौर पर अमवात 45,000 से तजावुज़। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई। मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।